हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હલચલ ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। યુકે એટલે કે લંડન જવા ઈચ્છુક યુવાન યુવતીઓ માટે વિદ્યાનગર સ્થિત સક્સેસ ઓવરસીઝ ખાતે યુકે સાઉથ એશિયાના રિજનલ મેનેજરે પાઉલ બાવાએ યુકે એટલે કે લંડનના સ્ટુડન્ટ વિઝા પર જવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું। જોઈએ હલચલ ટીવી ન્યૂઝનો સ્પેશિયલ અહેવાલ। मेरा नाम पावेल बावा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का साउथ एशिया का सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ। मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो गया यूनिवर्सिटी में काम करते हुए और इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए। सर, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जैसे नाम से कह रहे हैं, ये ईस्ट लंदन में लोकेटेड है। 3 कैंपसेस है हमारे वहाँ पे और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। एंड दिस सितंबर will be 125 years old। हमारे पास 500 से ज़्यादा प्लस कोर्सेज अवेलेबल है एंड इट्स अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी। सक्सेस ओवरसीज़ के साथ काम करते हुए हमें, जैसे मैंने पहले बताया था, हमें 20 साल हो गया यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हुए इनको। नाउ इन्होंने हज़ारों बच्चे हमारे पास वहाँ पे भेजे हैं और कभी हमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आया है। इनका वीज़ा सक्सेस रेट 100% है, रिजेक्शन रेट कम है। अब टीम के साथ हमारे जो एजेंट पार्टनर्स हो गए हैं, जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल एजेंट पार्टनर्स हो गए, दे आर लाइक हमारे एक्सटेंडेड टीम मेंबर्स इंडिया में। जहां हम नहीं जा सकते वहां पे वो हैं। अब वो यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशंस, यूकेवीआई की गाइडलाइंस फॉलो करके कितनी एथिकली बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो मैटर करता है। उससे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं। अब इंडिया में एजेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर हम गिनती के एजेंट्स के साथ ही काम करते हैं। उनको ऑथराइज्ड एजेंट पार्टनर्स बोला जाता है यूनिवर्सिटी के। एंड सक्सेस ओवरसीज वन ऑफ द बेस्ट। यूके में स्टडी में कितना बेनिफिट है? अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स। हमारी यूनिवर्सिटी विच इज़ अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी 13,000 से लेकर 16,000 पाउंड तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड 13,000 पाउंड से 16,000 पाउंड तक हैं। वी ऑफर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो विच आर ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप्स। बच्चों को सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर वो एलिजिबल है फॉर द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, दे विल रिसीव द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड उस कोर्स में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्टूडेंट को PSW मिलता है और अभी के इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से बच्चा अगर मिनिमम 1 साल की डिग्री अगर वहाँ पे कर रहा है तो उनको 2 साल का वर्क PSW मिलेगा, प्रोवाइडेड उन्होंने यूकेवीआई की गाइडलाइंस फॉलो की है, 90% मिनिमम अटेंडेंस रखी है, हर मॉड्यूल को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। तो जा रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस है? मैं किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट आइल्स के बिना हम भी लेते हैं बच्चों को। बट वो हम तभी ले पाते हैं बिकॉज हमने वेरियस स्टेट बोर्ड्स, वेरियस नेशनल बोर्ड्स जैसे CBSE, ISC, उनके इंग्लिश लेवल को हमने मैपिंग किया हुआ है अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में, यूकेवीआई की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग। नाउ अब जैसे गुजरात बोर्ड में अगर उनके 12th स्टैंडर्ड में 70% और अबव हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो येस, उनको आइल्स के बिना हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर अगर 1% भी कम है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देन आइल्स चाहिए ही चाहिए। सो अगर तो वो करिकुलम मैपिंग फिट इन हो रही है एज पर द यूकेवीआई गाइडलाइंस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पढ़ाई करने के लिए लंदन से अच्छी जगह कोई है ही नहीं, बिकॉज दे आर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। एंड प्लस लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, 264 डिफरेंट नेशन से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। सो दैट एक्सपोजर दैट द पर्सन इज गोना गेट विल लीड टू डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोफेशनली, विच विल गिव देम द स्किल सेट कि दे विल बी एबल टू थ्राइव थ्रू ये कम्पिटिटिव वर्क वर्ल्ड में। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं? अब देखो, सवाल उसमें बच्चे का मेनली बिकॉज ये एकेडमिक स्पॉन्सरशिप है, स्टूडेंट वीज़ा स्पॉन्सरशिप है, तो सारे क्वेश्चंस मेजरली एकेडमिक्स के अराउंड ही होंगे। वो ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, ये कोर्स में कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या उन्हें पता है। ऑफ कोर्स अगर बच्चा अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो वो मॉड्यूल्स तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और वो मॉड्यूल्स उनको कैसे बेनिफिट करने वाले, क्या वो मॉड्यूल्स से उन्हें कौन से स्किल सेट मिलेंगे और कौन सी फ्यूचर प्लान्स हैं उनके, क्या जॉब वो फ्यूचर में अपने लिए देख रहे हैं। सो वो लिंक करना कि ये मॉड्यूल से क्या स्किल्स मिलेंगे और वो स्किल्स उनको कौन सी फ्यूचर जॉब के लिए रेडी कर रहा है और कैसे करेगा, वो सवाल होंगे।
और बच्चों से ये भी पूछा जाता है कि यूके ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं, कोई दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशन क्यों नहीं, एंड मेंटेनेंस के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, उनकी फंडिंग को लेके डिपेंडेंट्स के अराउंड क्वेश्चन होंगे कि वो अकेले आ रहे हैं या किसी के साथ आ रहे हैं, और उनके क्या रीजंस हैं टू कम बैक टू इंडिया। क्या है स्टूडेंट्स का? वो 12,006 पाउंड है, सो इट इज़ 1334 1334 पाउंड पर मंथ। ये 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होता है क्योंकि 9 मंथ्स का ही एकेडमिक ड्यूरेशन होता है एक साल में, रिमेनिंग 3 मंथ्स आर हॉलीडेज सेग्रीगेटेड थ्रू आउट द ईयर। सो ये लंदन की कॉस्ट है, ये यूके की कॉस्ट नहीं है। अब लंदन से बाहर जाओगे कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो फाउंडेशन हो गया कि हमारी जो बैचलर डिग्री है यूके में वो 3 साल की होती है, ये 4 साल की बैचलर डिग्री नहीं होती है। पर उस बैचलर डिग्री में डायरेक्ट एंट्री के लिए बच्चे को सर्टेन परसेंटेज चाहिए होती है, जैसे हम मांगते हैं 12th स्टैंडर्ड में 60%। अब अगर बच्चे की 60 नहीं है, 50 to 60 के बीच में है, अब ताकि बच्चे को चांस मिले पढ़ने का, तो हम ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के फाउंडेशन पार्टनर होते हैं या खुद से उनके इंटरनल फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं कि वो जो एक एकेडमिक लैक है बच्चे का प्रोफाइल में, उसको कवर कर दिया जाए विद 1 एक्स्ट्रा ईयर। सो हर कोर्स के लिए एक फाउंडेशन करिकुलम बनाया जाता है, एक फाउंडेशन ईयर बनाया जाता है, एंड हमारी यूनिवर्सिटी में वो कंबाइंड कैश के साथ आता है, सेपरेट कैश नहीं मिलता है, सीधा 4 साल का कैश मिलेगा। सो फाउंडेशन ईयर एकेडमिक गैप को कवर करने के लिए होता है, तुम्हारी परसेंटेज गैप को कवर करने के लिए होता है। सो 1 साल वो पढ़ लो, सीधा फिर तुम फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री से शुरू कर दो पास होने के बाद। को इंट्रोड्यूस हुआ बट अप्लाई जनवरी 2021 में हुआ। बायोलॉजी कोर्स 12th बायोलॉजी के बाद कौन से कोर्सेज वहाँ? बायोलॉजी के बाद प्लोथोरा ऑफ ऑप्शंस है बच्चों के पास। हमारी यूनिवर्सिटी में भी हेल्थ के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, बट डेडिकेटेड मेडिसिन कोर्सेज, मेडिकल लाइन के कोर्सेज नहीं है, लाइक डेंटिस्ट्री वगैरह, नर्सिंग वगैरह। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हमारे कोर्सेज वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास फार्मास्यूटिकल है, फार्माकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, बायोमेडिकल साइंस है, बीएससी केमिस्ट्री भी है। सुहानी डिपेंडेबल वीज़ा जो बंद होने वाले, सॉरी, टू इंडिया। यूके में जो असेसमेंट है और टीचिंग पेडागोजी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, बिकॉज हम सिर्फ बच्चे को एकेडमिक नॉलेज नहीं देना चाहते, हम उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना चाहते हैं, ताकि उनकी जो एकेडमिक ड्यूरेशन में जो वो स्किल सेट और नॉलेज गेन करेंगे, दैट कैन हेल्प देम इन देयर वर्क वर्ल्ड ऑल्सो टू थ्राइव थ्रू द कम्पिटिटिव वर्क वर्ल्ड। सो असेसमेंट एग्जामिनेशन होएगी, उसमें प्रेजेंटेशंस होएगी, उसमें लेबोरेटरी वर्क होएगा, उसमें डिज़ाइनिंग, site visits, guest lectures, it will be a mix of everything. देखो बैचलर की एवरेज फीस होएगी अराउंड 12,500 to 13,000 per year, and मास्टर्स 14,500 pound to 16,000 pound वेरी कर सकती है फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। कोर्स के असेसमेंट बंद होने वाले? नहीं, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सो डिपेंडेंट वीज़ा अभी एब्सोल्युटली कंटिन्यू चल रहा है, और हम डिपेंडेंट प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। परमिट PSW 2 साल का मिलता है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? पॉइंट बेस्ड सिस्टम बहुत देर से शुरू हुआ पड़ा है। Jan 21 से शुरू हुई, Jan 21। नहीं, वो तो चेंज हुआ ना, न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम। न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ये बैचलर्स 3 साल का होता है, मास्टर्स 1 साल का होता है। बहुत कम कोर्सेज होते हैं जो कि मास्टर्स में 2 साल के होते हैं, और अगर हम प्लेसमेंट ईयर इनमें अटैच करें, सैंडविच ईयर अटैच करें, तो फिर वो 1 साल बढ़ जाता है। मास्टर बिल्कुल फाउंडेशन की तरह है। फाउंडेशन बैचलर डिग्री के लिए होता है, प्री मास्टर्स मास्टर्स डिग्री के लिए होता है। तो अगर तुम्हारी कुछ परसेंटेज लेस है मास्टर्स डिग्री में डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए, तो आपको प्री मास्टर्स करनी पड़ सकती है। यूके में काम कर सकते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में बिल्कुल काम कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं स्टडी टर्म में, और जब वेकेशन होती है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। यूके में स्कॉलरशिप उपलब्ध है? हाँ जी,
हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और कुछ ऑटोमेटिक होती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है, बच्चे को सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कुछ यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। ये कुछ हद तक बहुत ज़रूरी भी है इंटरव्यू पूछना, पर हर बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता है, रैंडमली होता है। जिनका कोई अगर क्रेडिबिलिटी रिस्क दिख रहा है प्रोफाइल में तो इंटरव्यू होता है। अब देखो, हमें पता है कि हमारे बच्चे जो अब इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं, इतना टाइम पीरियड लगा रहे हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे सेटल हो जाएं और उसके लिए बाहर जाके सेटल होना, अच्छी जॉब मिल जाना, कुछ उसमें गलत नहीं है उस एक्सपेक्टेशन में। बट UKVI क्या चाहता है कि जब अगर तुम पढ़ने आए हो, तुमने स्टूडेंट वीज़ा की स्पॉन्सरशिप ली है, एक कैश लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है UKVI के लिए। UKVI मैं काफ़ी रिपीट कर रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम वीज़ास एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी। अब ये कैश लेटर इतना ज़रूरी है कि वो चाहेंगे कि सिर्फ एक जेन्युइन स्टूडेंट को दिया जाए, नॉट समवन जो कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं करने जा रहा है, रादर सिर्फ इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। पर पढ़ाई फॉलोड बाय इमिग्रेशन, उसमें कुछ गलत नहीं है। ओनली द वंस हु आर गुड एंड एक्चुअली पैशनेट अबाउट द स्टडीज़, वो अच्छा स्किल सेट लेंगे, गुड स्कोर रखेंगे, परसेंटेज लेकर आएंगे, उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट अगर तुम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फुली कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड टुवर्ड्स योर एकेडमिक्स एंड इमिग्रेशन कम्स लेटर। स्टूडेंट वीज़ा के लिए बच्चे के फंडिंग है, अब जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी, नॉन पेड ट्यूशन फ़ी होएगी, वो प्लस लंदन के लिए 12,006 पाउंड्स दिखाने पड़ते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि 500 एक्स्ट्रा दिखाओ टू अवॉइड दी जो अनफॉर्चुनेट फ्लक्चुएशन होती है एक्सचेंज रेट में, उसको अवॉइड करने के लिए, उसका रिस्क अवॉइड करने के लिए हमेशा 500 एक्स्ट्रा दिखा दो, देन व्हाटएवर मिनिमम फंड्स यू आर सपोज्ड टू रिक्वायर। सो इट इज़ 12,006 पाउंड द लिविंग एक्सपेंसेस प्लस द अनपेड ट्यूशन फी फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर्स नेट ट्यूशन फी। यूके में मेंटेनेंस कॉस्ट अगर तो बच्चे की एलिजिबिलिटी है और बच्चा टाइमली अप्लाई कर रहा है, हमारे एक ऑथराइज्ड एजेंट की सपोर्ट ले रहा है, बिकॉज हम इनको रेगुलर कम्युनिकेशन भेजते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स भी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होती हैं, दे आर फुली अपडेटेड। अब कोई ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है, वो हमारे ऑथराइज्ड एजेंट के वाया सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो डिले होएगा प्रोसेस में। एक वही डिले है जो कि बच्चे की सीट एक पर्टिकुलर इनटेक में सिक्योर करने में डिले ख़राब कर सकता है। अगर डायरेक्ट एक ऑथराइज्ड एजेंट के पास जा रहा है, सब टाइमली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, बच्चा एलिजिबल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है UK यूनिवर्सिटी में सीट लेना, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल। कैश, अब कैश के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो स्पॉन्सर लेटर है, तो उसका एक प्रोसेस होता है प्री कैश, जिसमें बच्चे की हम तैयारी देखते हैं, कितना क्रेडिबल है बच्चा UKVI के स्पॉन्सरशिप के लिए, कैश लेटर के लिए, बच्चे की कमांड ऑन इंग्लिश कैसी है, बच्चा कोर्स ये पढ़ना क्यों चाहता है, क्या इंक्लिनेशन है, क्या रीजंस हैं उनके, क्या वैलिड रीजंस हैं उनके पास टू कम बैक टू इंडिया, और दे आर एन इमिग्रेंट, एंड वी ऑल्सो लुक एट द मेंटेनेंस फंड्स, कोई डिपेंडेंट साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो वो प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे मेडिकल होएगा, वहीं पे फाइनेंशियल देखा जाएगा। वो प्रोसेस में वी कॉल इट प्री कैश प्रोसेस, जो फेज़ 2 है। फेज़ 2 ख़त्म होता है जब बच्चे को कैश इशू हो गया। कैश इशू होने के बाद फेज़ 3 आ जाता है, जो एनरोलमेंट प्रोसेस है। बच्चे वीज़ा अप्लाई करते हैं और साथ में दे एनरोल ऑनलाइन, जहाँ पे वो टाइम टेबल एंड देन फैकल्टी के साथ एक्सेस में आ जाते हैं। वो फेज़ 3 के बीच में ही बच्चे का वीज़ा भी आ सकता है, और ये प्रोसेस कम से कम 1.5 महीने से लेके 3 महीने तक ले सकता है, डिपेंड करता है बच्चे की रेडीनेस क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं। भी हो गया। कितना समय लगता है स्टडी वीज़ा के लिए? स्टडी वीज़ा के लिए ओके नाउ देखो जी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिफाइन ज़्यादा करूँगा। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आता है, इसमें फेजेस होते हैं। पहले एकेडमिक प्रोसेस हो गया, विच इज़ फेज़ 1, जब बच्चा अप्लाई करेगा
उनको 6 से 7 दिनों में ऑफ़र उनके पास होगा। अगर तो डेलीगेट कोर्स है, डेलीगेट कोर्स हो गया जहाँ पे फैकल्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिशन्स असेसमेंट करके ऑफ़र दे सकता है। पर अगर नॉन डेलीगेट कोर्स है जहाँ पे फैकल्टी की इंटरवेंशन चाहिए, उनका इवैल्यूएशन ज़रूरी है, उनका इंटरव्यू ज़रूरी है, तो उसमें 10-12 दिन भी लग सकते हैं ऑफ़र आने में बच्चे को। तो उसके बैचलर से कितने बैकलॉग्स या केटी वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? सी अगेन इसके अराउंड भी कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आज तक रिजेक्ट होती हुई देखी है जिसके बहुत सारे बैकलॉग्स थे, ओवरऑल परसेंटेज भी कम थी। पर हमारे यूके यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली क्राइटेरिया ऐसे होता है। आई स्पीक, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा क्लियरली बात करूँगा। अगर तो बैकलॉग्स क्लियर हो गए हैं और रीज़नेबल थे और ओवरऑल ठीक परसेंटेज है, ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, तो बच्चा एक्सेप्ट हो सकता है। पर एग्जैक्ट कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने नंबर की ही केटी एक्सेप्ट होगी, इससे ज़्यादा नहीं या इससे कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बैचलर से कितने बैकलॉग्स या केटी वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? सी अगेन इसके अराउंड भी कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आज तक रिजेक्ट होती हुई देखी है जिसके बहुत सारे बैकलॉग्स थे, ओवरऑल परसेंटेज भी कम थी। पर हमारे यूके यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली क्राइटेरिया ऐसे होता है। आई स्पीक, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा क्लियरली बात करूँगा। अगर तो बैकलॉग्स क्लियर हो गए हैं और रीज़नेबल थे और ओवरऑल ठीक परसेंटेज है, ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, तो बच्चा एक्सेप्ट हो सकता है। पर एग्जैक्ट कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने नंबर की ही केटी एक्सेप्ट होगी, इससे ज़्यादा नहीं या इससे कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नज़र, हर हलचल की खबर।